जब हम तहरीक आज़ादी की या पाकिस्तान के बनने की बात करते हैं तो हम ये सुनते हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बनाना था। कायदे आज़म का ये विज़न था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का या उनके दीगर जो साथी थे उनका ये विज़न था कि एक वेलफेयर स्टेट बनानी है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक ऐसी रियासत कायम करनी है कि जो चीज़ें जो जुल्म ज़्यादतियाँ उनको ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में होंगी और जो कि आज देखने को मिलती हैं वो इस रियासत में ना हो। लेकिन जाहिर है बहुत सारे मसाइल होते हैं रियासतों के, कुछ चीज़ें हुकूमतों के कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें प्रायोरिटी में होती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन फिर ऐसी ही सिचुएशन में लोग खुद उठते हैं, वो खुद इनिशिएटिव्स लेते हैं और अगर उनके विजन्स और उनके कायदीन के विजन्स एक हों तो फिर ही फलाह बहबूद की कोई रियासत आगे मार्ज़ वजूद में बनने का इम्कान नज़र आता है। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं इस सेगमेंट में बड़ी ज़बरदस्त खातून हैं और बड़ा ज़बरदस्त ये काम करती हैं। 3 रुपये पर मील ये कराची में जो है खाना जो है वो बेचती हैं लोगों को। और 3 रुपए तो आज के दौर में कुछ भी नहीं है। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि भाई इनका अपना ख़र्चा, ये सारा जो एक सिलसिला चला रही हैं खाने का, लोगों को के पेट भरने का, ये किस तरह से पूरा करती हैं। 3 रुपये, खैर बड़ी इंटरेस्टिंग ये नंबर है, ₹3 पर मील। और परवीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। खाना घर जो है इनका ये इनिशिएटिव है और ये बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन ये है कि कितने भूखों का इन्होंने पेट भरा ये हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, मैंने सुना है प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दें कि ऐसे मुश्किल हालात में, ऐसे मुश्किल अदवार में भी अगर आप ये काम कर रही हैं तो अल्लाह ताला आपको इसकी बड़ी जज़ा देंगे। अब बताइए ये 3 रुपए के पीछे क्या कहानी है? हाँ, 22 साल का वक्त गुजार दिया मैंने खाना घर चलाते हुए और 35 साल से मैं उस इलाके की लोगों की खिदमत कर रही हूँ। और 3 रुपये इसलिए रखा है कि लोग ख़रीद के खाएं। लोग जब ख़रीदेंगे तो उस खाने की जो ताकत होगी वो अलग होगी और फिर वो काम करके भी आएंगे, मेहनत भी करेंगे, तो वो पैसे 3 रुपये से कुछ नहीं होता। 20 रुपये की रोटी है, सालन की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन एक टोकन मनी के तौर पर हमने 3 रुपये रखे हुए हैं। तो इसका आगाज़ कैसे हुआ था? ये जो प्रोजेक्ट है ये आपने शुरू कैसे किया? किस चीज़ ने आपको इसकी तरफ माइल किया? बस मेरा तो दायरा, मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म में, तो मेरी फील्ड तो बिल्कुल वही थी। लेकिन मेरे अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये तुमने पढ़ लिख लिया, अब रास्ते जुदा हैं तुम्हारे उस इल्म से और उस रास्ते से। तो बस मेरे दिल में अजीब सी कैफियत होती थी कि मैं क्या करूँ। तो फिर एक ऐसी गरीब बस्ती में सरजारी टाउन में जाने का इरादा किया, देखा तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है। उसी दरमियान में एक माँ ने अपने 2 बच्चों को, महज वो बच्चे 2 दिन से भूखे थे, उनको मार दिया। मैं भी माँ थी, मेरी बेटी थी, और मैंने सोचा कि माँ ये कैसे कर सकती है। तो पता चला कि भूख की वजह से जो है ना माँ ने इस तरह किया हुआ है। तो भूख बहुत जालिम चीज़ है। मैंने तो इस अरसे में ये अंदाज़ा लगाया कि अगर पेट भरा हुआ है तो आप तमाम काम बहुत मुस्बित कर रहे होंगे, और अगर पेट खाली होगा तो आपके तमाम अमाल मनफी जानिब जा रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये पेट की ही जंग है जो कि हम यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ रहे होते हैं। कोई इस जंग में नेगेटिव रास्ते पर निकल जाता है, कोई पॉजिटिव काम कर रहा होता है। अच्छा, अब जब आपने ये सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त ज़ाहिर है फिर आपने प्लानिंग की होगी कि मैं कैसे ये पूरा मामला करूँगी, कैसे जो है वो खाना आएगा, खाना बनेगा। नहीं, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी बेटा। बस ये सोचा था कि जो अल्लाह ने हमें दिया है ना, वो हम उसमें से हिस्सा निकाल कर देना शुरू करें। मेरे हस्बैंड अभी 1 साल पहले इंतकाल हुआ, फ़ॉरेन जर्नलिस्ट है। अल्लाह का शुक्र है, फैमिली बैकग्राउंड भी सही था, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ था। तो फिर वो हिस्सा हमने निकालना शुरू किया तो वो आधे पे चला गया, फिर वो बढ़ता गया। तो फिर हमने अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को शामिल किया कि आए इस कॉज में हमारा साथ दें। फिर लोगों को पता चला, कुछ टीवी वाले आए, कुछ इस तरह हुआ, तो लोगों ने फिर इसके बाद हमारा साथ देना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक हमने कारवां बनाया हुआ है। उस कारवां में हम कहते हैं 1 मुट्ठी आटा दीजिए ताकि 1 रोटी एक बनकर एक गरीब के पेट में चली जाए। कोई ज़्यादा की हमें कोई ना ख्वाहिश है ना कुछ है, बहुत आहिस्तगी से सफ़र तय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है अल्लाह का। तो कभी इस सिलसिले में रुकावट आई कोई? कर रहा है कि हाँ जी खिलाते रहो। खास तौर पे जो पैसों के मामलात होते हैं या डोनेशन के मामलात होते हैं, कभी किसी ने, कभी कोई ऐसा वक्त, कोविड खास तौर पे गुजरा अपने काम को। हाँ, कोविड में तो हमने पूरा फ्री किया हुआ था। वो लोगों के पास 3 रुपये भी नहीं थे,
राशन था, उनकी बारिशें उसी दरमियान में हुई, उनके घरों की सेव करने के लिए तरपालें हैं और खाना है, सब कुछ फ्री कर दिया था, इसलिए कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी उन लोगों से, उनके बच्चों से। तो कोविड के बाद से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रोटी जो 10-12 रुपए की थी आज 20-22 रुपए की मिल रही है, लेकिन हमारा वही है कि हमने 3 रुपए में रोटी सालन देना शुरू किया हुआ है। तो ये है कि मसाइल तो बहुत सारे आए, ये काम बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम आहिस्तगी से इसलिए कह रहे हैं कि हम किसी की तरफ नहीं देखते, हम अपने रब की तरफ देखा जिसने आज इस मकाम पे खड़ा किया कि हम हज़ारों की तादाद में लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर कोई अंदाज़ा लगाया जाए तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके इस सेंटर से आकर खाना लेते हो? तकरीबन जी 6,000 से ज़ायद अफराद हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह 6,000। अच्छा, कुछ लोगों का एक नज़रिया ये भी होता है और आजकल इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा होती भी हैं, क्योंकि हर जगह पर हम देखते हैं, कराची में तो ख़ास तौर पर बहुत सारी जगहें ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का इंतज़ाम किया जाता है, दस्तरखान लगते हैं। तो लोग ये कहते हैं बहुत सारे कि जी ये तो लोगों को जो है वो आप खाना देकर आराम पसंद बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं, और इसकी जगह आप कोई फैक्ट्री लगा लें तो वो लोग मछली पकड़ना सिखा लें। इस तरह की भी बातें आती हैं, क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइए कि मज़दूर तबका, चले जो ज़रा सा तालीम याफ्ता लोग हैं, कई नौकरी करते हैं, जो मज़दूर तबका है, जो निचली सतह पे लोग रहते हैं, उनके लिए क्या ज़राए आमदनी है? कोई ज़राए आमदनी नहीं है। अगर वो कहीं जा रहा है, सुबह जाता है, रात को आता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 2 वक्त का खाना भी अपना खा ले, और वो 1,500-2,000 रुपये लेकर जब अपनी फैमिली में आता है तो उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती है। ये कहना सरासर गलत है। किसी भूखे से पूछ कर तो देखें कि भूख क्या चीज़ है। लोग अपनी औलादों को मार देते हैं, लोग अपने घरानों के बच्चों को पानी में फेंक देते हैं। भूख जालिम है, मैं कह रही हूँ, इसलिए कि मैं काम कर रही हूँ भूख पर। कोई किसी को नहीं खिलाता है, अल्लाह खिलाता है, ज़राए पैदा करता है। हम तो वो कर रहे हैं कि हमने फ्री रखा ही नहीं है, हमने 2 जगह पर उनको जो है करा के, एक तो ये कि वो पैसे देकर खा रहे हैं, दूसरे हमने कम्युनिटी के अंदर रखे हैं, जो ऐसी गरीब बस्ती हैं वहाँ खाना घर काम कर रहा है। तो ये इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते होंगे, लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी को खड़ा होना चाहिए इस भूख के लिए, इस इफलास के लिए, इस बेरोज़गारी को ख़ात्मे के लिए। कुछ तो इक़दामात होंगे, कुछ तो किया जाएगा। गरीब तर होता जा रहा है। आप आके देखिए तो सही कि कितने आंसू रोज़ाना मैं अपनी आंखों में समेटती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटल इस वक्त कितने सेंटर्स काम कर रहे हैं आपके? जी, इस वक्त कुल कितने सेंटर्स हैं जहाँ पर आपकी नहीं आई में खाना घर जो है वो इस वक्त उसके कितने यूँ कह लीजिए कि ब्रांच हैं या कितने सेंटर्स बन चुके हैं? 2 मेन खाना जी 2 मेन खाना घर हैं और 6 पिकअप पॉइंट्स हैं जहाँ गाड़ी के ज़रिए खाना जाता है, ताकि लोग अपने ही घरों के सामने, अपने ही गोठों में, अपने ही कच्ची आबादियों में खाना ले लें। सही है। खैर, तनकीद करने वाले ये जो नाक़दीन होते हैं ये हर जगह होते हैं, और जो कुछ नहीं कर रहा होता वो फिर तनकीद ही करता है। परवीन साहिबा, तो आपके जैसे काम करने वाले बाकी भी जो लोग हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये है कि तसल्ली रखें अपना काम। हम तो किसी की तरफ नहीं देखते हम। हाँ बिल्कुल। ये बताएं, ट्रस्ट फैक्टर एक मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब शुरुआत की थी इस काम की, इस इनिशिएटिव की, तो उस वक्त जब लोगों से कहते थे कि एक मुट्ठी आटा दे दो या चैरिटी दे दो, अब जाहिर है उस वक्त तो इतने बड़े सेंटर्स नहीं थे ना, लोगों को 6,000 लोग नजर आते थे खाना खाते हुए, तो लोग क्या एतबार करके डोनेशन दे देते थे आराम से? नहीं, शुरू में तो हमने अपने घर से ही आगाज़ किया था ना। 2, 4, 10, 20 लोगों को खाना हमने खुद खिलाया है। लेकिन जब ये रफ्तार बढ़ती रही, लोगों को समझाया कि जाओ तुम होटल से ले रहे हो, 30, 35, 40 रुपए तुम्हारे खर्च हो रहे हैं, यहाँ से अगर तुम, क्योंकि शुरू में हमने 2 रुपये रखे थे, तो ये कि 4 रुपये, 2 रोटी खा रहे हो तो 4 रुपये में 3 रोटी खा रहे हो तो 6 रुपये में तुम्हें खाना मिल रहा है। बाकी पैसे बचाकर अपनी फैमिली के में लेकर जाएँ, वहाँ खर्च करें, वहाँ उनको खिलाएँ पिलाएँ, वहाँ के जो मसाइल हैं आपके वो हल करें। तो इस तरह हमने किया था कि लोगों को समझाया था, बताया था, खुद वो निवाला तोड़ के पहले अपने मुंह में डाला था कि ये निवाला हक हलाल का है, ये निवाला आप लोगों के लिए तैयार किया गया, तो पहले मैं खा रही हूँ। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो सफ़र जारी रहा और आगे चलता है। और हमारी दुआ ये है कि सफ़र आपका जारी रहे और इसमें बहुत सारे लोग मिलते रहें, और वही जो एक विज़न होना चाहिए किसी भी रियासत का कि पूरे मुल्क में कोई भी ऐसा शख्स हो कि जो कि भूखा न सोए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, परवीन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मिशन को कामयाब करें।